हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ओवुलेशन क्या होते हैं, ओवुलेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के समय में महिलाओं में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही है कि कई बार महिलाओं के पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर होते हैं, जिसके चलते वो लोग अपने ओवुलेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है और फिर ऐसे ही सालों साल लग जाते हैं, उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेगुलर, इरेगुलर और बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर पीरियड्स वाली महिलाओं के ओवुलेशन के बारे में भी बताऊंगी। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आपके पीरियड साइकिल की लेंथ कैसी भी हो, 20 दिन की हो या 21 दिन की हो या फिर 35 दिन की हो, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर 30 दिन की या फिर 28 दिन की या 42 दिन की हो या 45 दिन की हो, तो आपका ओवुलेशन का डेट किस दिन से चालू होगा। और यह वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। मैंने स्पेशली कैलकुलेट करके सभी महिलाओं के पीरियड से साइकिल के लेंथ के अकॉर्डिंग ओवुलेशन डेट निकाल के रखा हुआ है, जिससे कि मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स के बाद आपको किस दिन संबंध में रहना चाहिए, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस आपके 100% रहेंगे। या यूँ कह ले कि अगर आप नेचुरली प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहती हैं, अभी अभी शादी हुई है, तो आप प्रेगनेंसी अवॉइड भी नेचुरली तरीके से कर सकती हो बिना किसी मेडिसिन का इस्तेमाल किए हुए। तो दोस्तों, अगर आप लोग बेबी कंसीव ना होने के लिए या फिर किसी और भी आप स्टेप ना उठाए, कदम ना उठाए, जो कि बाद में फिर गर्भधारण के लिए बहुत दिक्कत पैदा करता है, तो आपको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करना है या नहीं करना है, उसके 100% कौन से तरीके होते हैं वही मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, स्पेशली हर महिला की जो पीरियड साइकिल होती है वो अलग अलग होती है। पीरियड साइकिल का क्या मतलब होता है, तो देखिए, हर महिला के शरीर में पीरियड्स तब आते हैं ना, उसी के नेक्स्ट डे से उनके शरीर के अंदर एक अंडा बनना शुरू हो जाता है, जो कि 14वें दिन पूरा होने तक पक कर तैयार होता है और फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और उस समय संबंध बनाने से गर्भधारण होता है या फिर संबंध नहीं बनाने से गर्भधारण नहीं होता है। एग्जैक्टली इसको ओवुलेशन कहते हैं। और जो ओवुलेशन होता है, इसे सिम्टम्स के द्वारा पहचाना जा सकता है। ओवुलेशन किट भी मार्केट में आता है, आप मार्केट से किट को परचेज कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेटर मेथड होता है, जो आज भी मैं कैलकुलेटर मेथड ही आपको समझा रही हूँ। देखिए, होता यह है कि किसी भी महिला का पीरियड मान लीजिए 1 तारीख को शुरू हुआ है और फिर अगला पीरियड उसका 21 तारीख को आ गया, तो इसका मतलब 21वें दिन का पीरियड साइकिल के बीच में गैप था और उसका पीरियड का लेंथ 21 दिनों का है, तो इसी बीच आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ कि आपके पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग आपका ओवुलेशन डेट क्या होने वाला है। और चाहे तो इसको आप नोट डाउन करके भी रख लीजिए कॉपी में, ताकि आपको पता हो कि इस डेट में मुझे रिलेशन में रहना है, ताकि मुझे जल्दी से गर्भधारण हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बता रही हूँ कि जिन महिलाओं की 21 दिन की पीरियड साइकिल है, मान लीजिए 21 डेज में आप अपना रिपीट पीरियड आता है दोबारा, या फिर आप एक्सपेक्टेड डेट 21 दिन के बाद आने वाला है पीरियड, तो उस महिला का जो ओवुलेशन शुरू होगा वह 7 तारीख से होगा। पीरियड्स के बाद मतलब 7वें दिन से शुरू होगा। मैं यहाँ पे एक तारीख से ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप अपना डेट नोट कर लीजिए, और आपका जो भी डेट होगा उसके 7वें दिन से आपको रिलेशन में रहना है। जिन महिलाओं की 21 दिन की पीरियड साइकिल है, वह 7वें दिन से रिलेशन में रहे और गर्भ धारण के चांसेस बढ़ाए। इसके बाद जिन महिलाओं के 25 दिन के पीरियड साइकिल है, मान लीजिए 25 डेज में आपका पीरियड्स दोबारा आया है और फिर आने वाला है, तो आपको 11वें दिन से रहना है संबंध बनाते हुए। आपको 11वें दिन से प्रेग्नेंट होने के चांसेस होंगे, क्योंकि 11वें दिन से आपका ओवुलेशन शुरू हो सकता है।
अब जिन महिलाओं की 28 दिन के पीरियड साइकिल है, तो मान लीजिए कि 28 दिन में दोबारा पीरियड्स आने वाला है या फिर आया है, तो 28 दिन की पीरियड साइकिल है, तो ऐसी महिलाओं का पीरियड जिस भी दिन आया है, जितने भी डेट को आया है, उसके बाद 14वें दिन के बाद रिलेशन में रहना है, यानी कि 14वें दिन से ओवुलेशन शुरू होने वाला है। आपको 28 दिन की पीरियड साइकिल है, तो पीरियड्स खत्म होने के या पीरियड्स शुरू होने के दिन से ही ध्यान में रखिएगा कि 14वें दिन से मुझे रिलेशन में रहना है। डे 1 जिस दिन से पीरियड शुरू होता है, उतने दिन से 14 दिन काउंट कर लीजिए। इसके अलावा बात करते हैं 30 दिन के पीरियड साइकिल। तो जिन महिलाओं के 30 दिन में पीरियड शुरू होते हैं, तो 30 दिन के पीरियड साइकिल में आपकी जिस दिन पीरियड्स शुरू हुई है, उसके बाद से 16वें दिन से रिलेशन में रहना है। इसके अलावा बात करते हैं 32 दिनों की। तो 32 दिनों की जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल होती है, उनको 18वें दिन में रहना है। इसके अलावा 34 दिन की जिनकी पीरियड साइकिल है, उनको 20वें दिन से रहना है। पीरियड डेट जिस दिन आपकी शुरू होती है, उसके बाद 34वें वाली जो महिलाएं हैं, 34वें दिनों में जो महिलाओं का पीरियड्स आता है, उन महिलाओं को 20वें दिन से रहना है। ठीक है, अब बात करते हैं 35वें दिन। तो 35वें दिन की पीरियड साइकिल की महिलाओं को 21वें दिन से रहना है। 40वें मतलब 40 दिन की जिनकी पीरियड साइकिल है, ऐसा तभी होता है जब अनियमित पीरियड साइकिल होते हैं। काफ़ी लॉन्ग पीरियड का डेट होता है, मतलब कि आपका पीरियड जो है वह 30 दिन या 28 दिन में नहीं आता है। अनहेल्दी पीरियड साइकिल भी इसको कह सकते हैं। तो जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल का जो लेंथ है वो 40 दिन का है, तो फिर उनको 26वें दिन से आपको संबंध में रहना है। अब बात करते हैं 42। अगर आपके पीरियड का लेंथ 42 दिन का है, तो ऐसी महिला को 28वें दिन से रिलेशन में रहना है। इसके अलावा अगर 45 दिन के पीरियड साइकिल का लेंथ है, तो 31वें दिन से आपको रिलेशन में रहना है, संबंध में रहना, यानी पीरियड जिस दिन से शुरू हुआ है उसके बाद 31वें दिन से रिलेशन में रहना है। एक बात मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाना चाहूँगी कि हेल्दी पीरियड साइकिल होंगी तो वो 28 से 35 दिनों के बीच की होगी। इसमें ओवुलेशन जो होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है, जैसे मैंने आपको समझाया है। और बाकी इससे ज़्यादा लेंथ की अगर पीरियड साइकिल है, तो वो इनरेगुलर पीरियड साइकिल में काउंट होते हैं। दोस्तों, एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, अगर अनियमित पीरियड साइकिल है, तो ऐसी महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, या फिर आपके शरीर में आयरन की कमी होती है। तो आप आयरन की पूर्ति के लिए जितने भी आयरन सप्लीमेंट्स हैं, उसको नॉर्मली आपको खाने पीने की चीज़ों से मिलता है, वह खाना आपको बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस की कंडीशन है जिसकी वजह से पीरियड्स डिले होता है, तो ऐसी महिलाओं में स्ट्रेस बहुत बड़ा हुआ होता है। इसलिए आप लोग सबसे पहले अपने स्ट्रेस को कम करिए। ओवर स्ट्रेस, आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करती है बेबी को लेकर, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, और यह इंटरनली स्ट्रेस होता है। ऐसा नहीं है कि आपके चेहरे पे दिखाई देगा, किसी को पता चल जाएगा, नहीं, आपके दिमाग में बातें चलती ही रहती है, स्ट्रेस बढ़ता है और फिर उससे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। बाकी चैनल पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना के अपलोड किए हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करिए। और जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आप अपने डेली रूटीन में योगा एक्सरसाइज को शामिल करिए, ताकि आप स्ट्रेस से फ्री रह सको और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो जल्दी से जल्दी आपको कंसीव हो सके, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो स्ट्रेस लेने के कारण आपको हो रही है वो भी ठीक हो सके। इसलिए आप सबसे पहले स्ट्रेस को दूर करिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज के इस वीडियो में हमने जिस टॉपिक पर बात की है वो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। आपके पीरियड्स के अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया होगा कि आपका ओवुलेशन किस समय पे होता है। उस समय पर ट्राई करिए, आपको जल्दी से जल्दी गर्भधारण होगा, जल्दी गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगे फिर एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहिए। धन्यवाद।